सूरज की पहली किरण के साथ ही जंगल में हलचल मच गई थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, फूलों की सुगंध और मिट्टी की सौंधी महक। यह कोई आम दिन नहीं था, यह था होली का दिन। हर साल की तरह इस बार भी जंगल के सभी जानवर होली मनाने के लिए एकत्र हो रहे थे। राजा शेर ने सभी को निमंत्रण भेज दिया था कि इस बार का पर्व सबसे यादगार बनाया जाएगा। हाथी, बंदर, मोर, हिरण, गिलहरी और न जाने कितने ही जानवर इस रंगों के त्योहार में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। बंदरों की टोली सबसे ज्यादा व्यस्त थी। वे पेड़ों से रंग बिरंगे फूल तोड़कर रंग तैयार कर रहे थे। तोता अपनी तेज चोंच से फूलों को पीसकर गुलाल बना रहा था। हाथी ने अपनी सूंड से पानी इकट्ठा करके रंग घोलने का काम संभाल लिया था। मोर अपने पंखों से रंग उड़ाने का अभ्यास कर रहे थे ताकि उत्सव के दौरान एक अनोखा माहौल बनाया जा सके। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ जानवरों ने अजीब सी बातें महसूस की। जंगल के एक कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं, जो पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। उल्लू ने बताया कि पिछली रात उसने जंगल में एक छायादार आकृति को घूमते हुए देखा था। यह खबर फैलते ही जानवरों में हलचल मच गई। जैसे ही सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ा, जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मैदान तैयार कर लिया गया। चारों तरफ फूलों की माला और रंगों की थालियां रखी गईं। राजा शेर ने गरज कर होली महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और रंगों की बौछार शुरू हो गई। बंदरों ने सबसे पहले हाथियों पर रंग डाला, तो हाथियों ने अपनी सूंड से रंगों की बारिश कर दी। मोरों ने अपनी सुंदर पंखों को फैलाकर रंग उड़ाए, जिससे पूरा जंगल इंद्रधनुषी रंगों में चमक उठा। तोते अपने चोंच में गुलाल भरकर उड़ते और सब पर गिराते। गिलहरियां पेड़ों की डालियों से कूदकर रंगों की बौछार कर रही थीं। जैसे ही उत्सव अपने चरम पर पहुंचा, अचानक एक तेज गरज सुनाई दी। सब जानवर सन्न रह गए। मैदान के पास की झाड़ियों में कोई छिपा हुआ था। शेर ने सावधानी से आगे बढ़कर झाड़ियों की ओर देखा। तभी एक तेज हवा के झोंके के साथ एक काले रंग की छाया उभरी। जंगल के सभी जानवर डर से कांपने लगे। शेर ने दहाड़कर पूछा, कौन है वहां? सामने आओ। धीरे धीरे एक बूढ़ा लोमड़ी बाहर आया। वह वर्षों से जंगल में अकेले रह रहा था और डर के कारण होली में कभी शामिल नहीं हुआ था। उसे लगा कि कोई उसे रंग डालकर परेशान करेगा, इसलिए वह छिपा हुआ था। जानवरों को यह जानकर राहत मिली कि कोई खतरा नहीं था। शेर ने लोमड़ी को होली में शामिल होने का निमंत्रण दिया और सबने मिलकर उसे रंगों से सराबोर कर दिया। होली में रंग खेलने के बाद बारी आई मिठाइयों की। हिरणों ने मीठे फल इकट्ठे किए थे, गिलहरियां मेवों से भरी टोकरियां ले आईं और हाथी अपने बड़े थैले में गुड़ और शहद लेकर आए। जंगल में एक विशाल भोज का आयोजन हुआ, जहां सबने मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। बंदरों की टोली हमेशा की तरह अपनी शरारतों से पीछे नहीं रही। उन्होंने चुपके से भालू के चेहरे पर रंग मल दिया और फिर भाग खड़े हुए। भालू ने भी बदला लेने के लिए अपनी मोटी हथेली में रंग लेकर बंदरों का पीछा किया, जिससे पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। रंगों के खेल के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की बारी थी। मोरों ने नृत्य किया, तोते ने मधुर गीत गाए और बंदरों ने नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे होली रंगों, प्रेम और भाईचारे का पर्व है। राजा शेर ने इस आयोजन की सराहना की और सभी को इस उत्सव को हर साल मनाने की घोषणा की। दिन ढलने लगा, लेकिन जंगल की खुशियां कम नहीं हुई। सभी जानवरों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी और वादा किया कि अगली होली और भी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस प्रकार जंगल में होली का यह अद्भुत त्योहार हंसी खुशी संपन्न हुआ, जहां सिर्फ रंग नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी बिखरा था।